जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज वर्ल्ड में। मैं तेज श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अपनी तैयारी में लगे होंगे। लगातार चलते रहना बहुत ज़रूरी है कंपटीशन के दौर में। अगर आप ठहर जाएंगे तो पिछड़ जाएंगे। कंपटीशन एक ऐसा हाईवे है जिस पे जितनी स्पीड में आप चलेंगे उतना ही अच्छा है। अगर धीमे होंगे तो कोई आपसे आगे निकल जाएगा। तो दोस्तों, नॉलेज की इस कड़ी में फिर से इस जंजीर को बढ़ाते हैं और कड़ी दर कड़ी जोड़ते हैं आपके लिए। तो चलिए, नॉलेज की इस कड़ी में एक और कड़ी जोड़ते हैं और आपको बताते हैं। लास्ट वीडियो जो था वो समुच्चारित भिन्नार्थक शब्दों पे था। ये उसका दूसरा पार्ट होगा जिसमें मैंने आपको कुछ बताया था कि ये कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो एक जैसे बोलने में तो रखते हैं, श्रुति सम होते हैं, लेकिन उनके अर्थ जो होते हैं वो बदल जाते हैं। तो वक्त को ना ज़ाया किया जाए और आपको परिपूर्ण करने के लिए कुछ और चीज़ें जोड़ दी जाए। तो चलिए दोस्तों, निकल पड़ते हैं नए कारवां के साथ। चलिए आपको ले चलते हैं समश्रुति और भिन्नार्थक शब्दों के शहर में। तो चलिए चलते हैं। अपमान, अपमान और उपमान। अपमान के बारे में आप जानते होंगे। अपमान शब्द जो होता है उसमें मतलब हो जाता है तिरस्कार। मेरा तिरस्कार हुआ है, मेरा अपमान हुआ है। अपमान का मतलब क्या हो जाएगा? तिरस्कार हो जाएगा। वहीं अगर दूसरा शब्द लिखा होगा उपमान, उपमान शब्द जो है उस शब्द का अर्थ जो होता है दोस्तों वो तुलना करना हो जाता है। क्या हो जाता है? तुलना करना। तो उपमान क्या होगा? तुलना होगा। और अपमान क्या हो जाएगा? तिरस्कार हो जाएगा। अपने अपमान से मेरा उपमान मत करो। उपमान मतलब क्या? तुलना। फिर अपत याद रखिए। अपत क्या आप जानते हैं अपत क्या होता है? और अपठ क्या होता है? तो दोस्तों, अपत जो होता है, अपत का मतलब हो जाता है बिना पत्तों का। अपत का मतलब क्या हो जाएगा? बिना पत्तों का। वहीं अपट की बात कर दे, अपट तो पट माने आप जानते होंगे कपड़ा होता है। तो अपट का मतलब हो जाएगा वस्त्रहीन, मतलब बिना वस्त्र का। पट होता है पर्यायवाची। पट, वसन, दुकुल, परिधेय, ये सब क्या होते हैं? ये सब कपड़े के पर्यायवाची होते हैं। करपट, ये सब क्या होता है? कपड़े के पर्यायवाची की बात होती है। तो अपत कहेगा तो अपत क्या होगा? अपत मतलब बिना पत्तों का। और अपट का मतलब क्या हो जाएगा? वस्त्रहीन, मतलब बिना वस्त्र का। दोस्तों, आपसे कहेगा अविली, अवली, अवली, आ खाली वा खाली ला में छुटीक पे अवली। और दूसरा होगा आविल, बड़ा का डंडा वा में छुटीक पे और ला खाली आविल। तो अवली जो शब्द होगा दोस्तों वो हो जाएगा पंक्ति। अवली का मतलब क्या होता है? अवली का मतलब हो जाता है पंक्ति। वहीं आविल की बात करेगा तो आविल का मतलब हो जाएगा गंदा। क्या हो जाता है? आविल माने क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। आलिक, 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 बड़ा अल्लाह में छुटीक पाई का खाली आलिक। आलिक जो है इस शब्द का अर्थ होता है ललाट। क्या शब्द का अर्थ क्या होगा? आलिक का। आलिक का हो जाएगा ललाट। और आलीक कह दे, आलीक, आलीक का मतलब हो जाता है झूठा। क्या हो जाएगा? झूठा हो जाएगा आलीक। आलोक का मतलब क्या होता है दोस्तों? आप बताइएगा। हिंदी में आलोक का अर्थ क्या होता है? तो आलीक हो जाएगा झूठा और आलिक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ललाट। अजय और अजया, अजय और अजया। अजय का मतलब आप जानते होंगे, जिसे जीता ना जा सके वो अजय है। और अजया का अर्थ आएगा भांग। अजया का मतलब क्या हो जाएगा? भांग। और अजय का मतलब क्या हो जाएगा? जो जीता ना जा सके। दोस्तों, अगले शब्द याद रखिए, अर्जन और अर्चन। अर्जन और अर्चन। अर्जन जो होता है, अर्जन का मतलब होता है इकट्ठा करना, संग्रह करना। जैसे कहते हैं ज्ञानार्जन, धनार्जन। तो ज्ञानार्जन का मतलब क्या? ज्ञान को इकट्ठा करना, एकत्र करना, मतलब संग्रह करना। तो अर्जन का मतलब क्या हो जाएगा? इकट्ठा करना, संग्रह करना। वहीं बात अर्चन की बात आ जाए तो पूजा और अर्चना से जुड़ा हुआ है शब्द ये अर्चन। और अर्चन का मतलब हो जाएगा पूजा। अर्चन का मतलब क्या हो जाएगा? पूजा हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट शब्द आपको याद रखना है बिना विलंब के, अविलंब, अविलंब। और दूसरा शब्द जो आपके लिए आएगा वो अवलंब होगा। क्या होगा? अवलंब होगा। तो अविलंब की बात करें तो अविलंब का मतलब होता है तुरंत। सांसों की जरूरत है, अविलंब, ऑक्सीजन चाहिए। तो अविलंब का मतलब क्या होता है? तुरंत। और अवलंब का मतलब दोस्तों हो जाता है सहारा। डूबते को तिनके का अवलंब मिल गया।
अवलंब का मतलब सहारा, और अविलंब का मतलब तुरंत। डूबते को अविलंब ना मिला तो वो डूब जाएगा। तो अविलंब का मतलब तुरंत, और अवलंब का मतलब क्या हो जाएगा, सहारा की बात करेगा। दोस्तों अभिराम और अविराम, अभिराम और अविराम शब्द। अभिराम आ खाली भा में छुटी पे रा बड़ा गंडा माँ खाली अभिराम। इस अभिराम शब्द का अर्थ जानते हैं क्या होता है? इस अभिराम शब्द का अर्थ हो जाता है दोस्तों सुंदर। अभिराम का मतलब हो जाएगा सुंदर। कैसा? सुंदर। अभिराम का मतलब क्या? अभिराम दृश्य दिख रहा है मुझको, मतलब सुंदर दृश्य दिख रहा है मुझे। तो अभिराम का मतलब क्या? राम अभिराम दृश्य देख रहा है, मतलब राम सुंदर दृश्य देख रहा है। अभिराम का मतलब क्या? सुंदर। और अविराम का मतलब लगातार। कुछ ऐसे दृश्य होते हैं जो अभिराम अनिमेष अविराम देखने की इच्छा जगी रहती है। तो दोस्तों अभिराम क्या हो जाएगा? सुंदर हो जाएगा। अविराम का मतलब हो जाएगा लगातार। अधूत और अवधूत दो शब्द हैं। अधूत एक होगा अवधूत। अधूत का मतलब होता है निर्भय। अधूत का मतलब क्या हो जाएगा? निर्भय होता है। वहीं अवधूत की बात जब करेगा अवधूत, तो अवधूत हो जाएगा योगी। क्या हो जाएगा? योगी कहलाएगा। अवधूत का मतलब क्या हो जाएगा? योगी कहलाता है दोस्तों। अमूल और अमूल्य दो शब्द हैं, संस्कृति हैं लेकिन भिन्नार्थक शब्दों के अंतर्गत आएगा ये। अमूल और अमूल्य। दोस्तों अमूल जो होता है ना, वो हो जाएगा जड़ रहित। क्या हो जाएगा? जड़ रहित उसे बोला जाएगा। अमूल का मतलब क्या? जिसका मूल नहीं है, मतलब जिसकी जड़ नहीं है। अमूल का मतलब क्या? जड़ रहित हो जाएगा। वहीं अमूल्य की बात कर देगा तो अमूल्य का मतलब दोस्तों हो जाता है अनमोल। क्या हो जाता है? अनमोल हो जाएगा। इसका अर्थ दोस्तों क्या हो जाएगा? अनमोल कहेंगे अमूल्य को। अमित, अमित, अमित और अमित। अमित, अमित और अमित शब्द दोनों एक जैसे लग रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन पाई का फर्क है। अमित छोटे की पाई लगी हुई है, वहीं अमित में क्या है? बड़ी की पाई लगी हुई है। तो अमित जो होता है वो अधिक हो जाता है। अमित का मतलब क्या हो जाएगा? अधिक। अमित का मतलब क्या? अधिक। और अमित का मतलब हो जाता है शत्रु। मीत जो नहीं है वो है शत्रु, मतलब अमित है वो। मीत जो नहीं वो अमित बना। अमित का मतलब शत्रु हो सकता है दोस्तों। शत्रु की जगह पे अगर आपको पर्यायवाची आते हैं तो वहां पे अरि रख सकता है, बैरी रख सकता है, रिपु रख सकता है, कुछ भी रख सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अमित वो जो है वो मीत नहीं है, इसका मतलब वो दुश्मन है। और दुश्मन का कोई भी पर्यायवाची आपके पास वहां पेपर में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो अमित क्या है? अधिक है। और अमित क्या है? वो शत्रु है। मतलब हमारे अमित नहीं होने चाहिए, मतलब अधिक शत्रु नहीं होने चाहिए। हमारे देश के अमित अमित हैं, हमारे देश के बहुत अधिक शत्रु हैं। अर्थी दोस्तों अगला शब्द लिखिए, अर्थी। अर्थी जानते हैं क्या होता है? छोटा था में बड़ी पई, अर्थी की बात हो रही है। एक अर्थी और दूसरा अर्थी। दूसरा अर्थी जो है छोटा हो जाएगा, था में बड़ी पई और था में ही रा लगेगा, वो अर्थी हो जाएगा। और ये कौन सा पहला शब्द रहेगा? जो अर्थी, छोटा अर्थी। तो पहला शब्द जो होता है अर्थी, उसका अर्थ हो जाता है दोस्तों टिकटी। क्या हो जाता है? टिकटी। जिसपे लाश ले जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? टिकटी कहा जाता है। और वो टिकटी क्या होती है? अर्थी होती है। क्या होती है? अर्थी होती है वह। और दूसरा शब्द जो अर्थी बताने वाला हूं, उस अर्थी का दोस्तों अर्थ होता है चाहने वाला। क्या हो जाता है? चाहने वाला। आप भी तो चाहने वाले हैं, किसके जानते हैं? विद्या के। विद्यार्थी नहीं है आप, विद्यार्थी। विद्या को चाहने वाला। आ खाली था में बड़ी पे और था में जो रा लगा होगा, अर्थी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा चाहने वाला। जैसे स्वार्थी, स्वार्थी की बात सुना है आपने? स्वार्थी हो, बहुत स्वार्थी हो यार तुम, मतलब स्व का जो कल्याण चाहने वाला है, मतलब वो हो जाएगा स्वार्थी। तो अर्थी एक शब्द जो होगा वो हो जाएगा टिकटी। दूसरा अर्थी जो होता है था मेरा लगा होगा, वो आपके लिए बनेगा चाहने वाला। दोस्तों अभिसार, अगला शब्द याद रखिएगा, अभिसार और अभिसार। अभिसार और अभिसार। अभिसार और अभिसार।
तो दोस्तों जो अभिसार है, छुट्टी की पाई वाला है अभिसार। अभिसार का मतलब होता है प्रेमी से छुपकर मिलने का स्थान। तो अभिसार का मतलब क्या होता है? प्रेमी से छुपकर मिलने का स्थान। और वहीं अभिसार का मतलब क्या हो जाता है? आक्रमण। क्या हो जाता है? आक्रमण होता है। अभिसार का मतलब क्या होता है? आक्रमण। तो गए थे अभिसार को और अभिसार हो गया, मतलब ये कि कहीं मिलने गए थे अपने प्रेमी प्रेमिका से चुपके से, मार कूट दिए गए, पकड़ के लोगों ने पकड़ लिया, अभिसार हो गया, आक्रमण कर दिया लोगों ने, उनको पकड़ लिया, मार कूट दिया, चौराहा बना दिया और रोड पे घुमा दिया गधा पे उल्टा बिठा के। तो अभिसार का मतलब क्या? जहां प्रेमी से छुपकर मिलने का स्थान हो। और अभिसार का मतलब क्या हो जाएगा? आक्रमण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आक्रमण हो जाएगा। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसके लिए हिंदी में एक वर्ड क्या बनेगा दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा। आपकी जानकारी बहुत अच्छी लगेगी लोगों को, वो भी आपकी जानकारी से प्रभावित होंगे। दोस्तों अड़ी की बात करेगा। अड़ी, छोटा आ और आ में बड़ी की पाई अड़ी। तो अड़ी शब्द जो होता है दोस्तों, उसका शब्द का अर्थ होता है नोक। क्या होता है? नोक होता है। क्या होता है? नोक। आड़ी, आड़ी बड़ा आ और आ में छोटी की पाई लगेगी, ये आड़ी शब्द हो जाएगा। और इस आड़ी शब्द का अर्थ हो जाएगा दोस्तों तलवार की धार। क्या हो जाएगा? तलवार की धार हो जाएगा। तो अड़ी क्या होगा? नोक, और आड़ी क्या हो जाएगा? तलवार की धार हो जाएगा। दोस्तों अंश, अंश में तालबी शाह वाला जो होगा अंश, वो बनेगा हिस्सा, अंशदाता। तो अंश की बात करेगा। अंश का मतलब क्या होता है? हिस्सा। और दूसरा अंश जो होगा उसमें तालबी शाह नहीं होगा, उसमें दंतव्य शाह होगा अंश में। उस अंश का मतलब हो जाता है कंधा। क्या हो जाता है? उस अंश का आपको अर्थ मिलेगा कंधा। दोस्तों अंबुज याद रखिएगा। अंबुज, अंबुज ये शब्द जब आएगा तो आपके जवाब बनेगा कमल के लिए। किसके लिए बनेगा? अंबुज। अंबुज क्या हुआ? कमल बनेगा। और थोड़ा सा बदलेगा, अंबुद कर देगा। क्या कह देगा? अंबुद कर देगा। क्या करेगा? अंबुद। और अंबुद जब जैसे ही करेगा तो आपका अर्थ बन जाएगा अंबुद से क्या? बादल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बादल बन जाएगा अंबुद। वहीं अंबुध की बात कर देगा। अंबुध, अंबुध का मतलब दोस्तों होता है समुद्र। क्या होता है? अंबुध का मतलब समुद्र होता है। तो तीन शब्द हैं, एक जैसे मिलते जुलते हैं, लास्ट का शब्द बदल रहा है। अंब में जा मिल गया है। अंब जानते हैं जल होता है, और देखिए तीनों जल से रिलेटेड हैं लेकिन थोड़ा सा अर्थ बदला हुआ है। अंब जल होता है, अंबुज कर दिया। अंबुज देखो कमल बना लिया। अंब में दा जोड़ दिया, अंबुद कर लिया। अंबुद से दा से बादल बना दिया देखो। अंबुधि धा जोड़ दिया देखो, अंबुधि कर दिया। अंबुधि क्या हो गया? समुद्र हो गया। क्या हो गया? समुद्र हो गया। समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? क्या आप जानते हैं? यदि आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो विजिट करिएगा हिंदी के वन वर्ड पे जाके, और आपको बहुत सारे फिर वहां पे जानकारियां मिलेंगी हिंदी के वन वर्ड की। दोस्तों उसके बाद अंतर याद रखिए। अंतर, अंतर शब्द, अंतर शब्द जो दोस्तों है वो बनेगा भिन्नता से। अंतर शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? भिन्नता हो जाएगा। और वहीं अनंतर की बात करेगा। अनंतर, अनंत, तो अंतर शब्द जो होगा वो भिन्नता से आएगा। अनंतर की बात करेगा। अनंतर, अनंतर जो हो जाएगा वो अर्थ बदलेगा, वो बाद में हो जाएगा। अनंतर का मतलब क्या हो जाएगा? बाद में। और अंतर का मतलब क्या हो जाएगा? भिन्नता। दोस्तों अगला शब्द याद रखिए अनल, अनल और अनिल, अनल और अनिल। तो अनल जो हो जाएगा आग हो जाएगा, आग हो जाएगा अनल। और अनिल आप पर्यायवाची जानते होंगे तो आपके लिए आसान होगा, नहीं तो अनिल आपके लिए कठिन हो जाएगा। अनिल का मतलब दोस्तों हो जाता है वायु। क्या हो जाता है? वायु ही होता है। पाई लगते ही अनल क्या हो गया? वायु हो गया। आग को वायु बना दिया, कैसे? छोटी की पाई लगाया अनल में और अनिल बना लिया। अनिल से क्या हो गया? अनिल हो गया क्या? वायु बन गया। उसके बाद आपको याद रखना है सुवन, सुवन और सुमन। सुवन जो होता है दोस्तों वो पुत्र होता है। सुवन का मतलब क्या होता है? पुत्र होता है। और सुमन का मतलब क्या हो जाता है? फूल होता है। सुमन का मतलब क्या हो जाएगा? पुष्प हो जाएगा,
फूल हो जाएगा, प्रसून हो जाएगा, पुहूप हो जाएगा, बहुत सारे शब्द बनेंगे उसी से जाके सुमन के लिए, मतलब फूल के लिए। दोस्तों सुमना जानते हैं क्या होता है? सुमना, सुमना जानते हैं क्या होता है? नहीं जानते? सुमना जानते हैं किसको कहा जाता है? गुलाब के फूल को कहा जाता है सुमना। सुमन मतलब फूल और सुमना का मतलब क्या हो जाता है? गुलाब का फूल हो जाता है। दोस्तों अगला शब्द याद रखेंगे, हद और हृद। हद और हृद। तो हद शब्द जो होता है आपको पर्यायवाची बताए जा चुके हैं, तो आपको पता होगा कि हद का मतलब तालाब होता है, और हद का उल्टा भी कह दे दह तो भी आंसर इसका तालाब होता है। वहीं हृद की बात कर देता है हृद, तो दोस्तों हृदय हृदय से जुड़ता है। ये शब्द जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? हृदय से, हृदय से हृदय बन जाएगा। सर्ग और स्वर्ग, सर्ग और स्वर्ग। तो सर्ग शब्द जो है सब उसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों अध्याय, सर्ग का मतलब हो जाएगा अध्याय। वहीं स्वर्ग की बात करेगा तो तीसरा लोक कह देगा, देवलोक की भी बात कह सकता है, ध्यान रखिएगा। तो सर्ग मतलब अध्याय और स्वर्ग का मतलब क्या हो जाता है? तीसरा लोक हो जाता है दोस्तों। अगला शब्द याद रखिएगा, सम। ये दंतव्य शाह वाला है सम, और दूसरा सम हो जाएगा शम, वो हो जाएगा तालब्बी शाह वाला शम। तो पहला जो दंतव्य शाह वाला सम है इसका मतलब होता है बराबर, मतलब समान वाला सा जो होता है उसका सम का मतलब होगा बराबर। और दूसरा जो शम है जो तालब्बी शाह वाला है शम, उसका मतलब शांति हो जाता है। क्या हो जाता है? शांति हो जाता है। श्रवण और श्रवण और श्रमण दोस्तों, तो दोस्तों याद रखिएगा श्रवण और श्रमण। श्रवण जो होता है, श्रवण का मतलब होता है सुनना, श्रवण शब्द का अर्थ हो जाता है सुनना, और श्रवण का अर्थ हो जाता है बौद्ध भिक्षु। श्रवण का मतलब हो जाएगा बौद्ध भिक्षु, वहीं श्रवण का अर्थ हो जाता है सुनना। ध्यान रखिएगा नहीं तो गड़बड़ करके आएंगे आप। श्रवण क्या हो जाएगा? बौद्ध भिक्षु, वहीं श्रवण का मतलब सुनना। तो श्रवण की श्रवण क्षमता खत्म हो गई, श्रवण की श्रवण क्षमता खत्म हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? श्रवण क्षमण का मतलब, श्रवण का मतलब हो जाएगा बौद्ध सन्यासी, वहीं श्रवण का मतलब हो जाएगा सुनना। दोस्तों अगला शब्द याद रखिएगा सबल। तालब्बी शाह होगा सबल, और दूसरा शब्द याद रखेंगे सबल, जिसमें दंतव्य शाह होगा सबल। तो पहला जो सबल होगा तालब्बी शाह वाला, उसका अर्थ हो जाएगा चितकबरा, और दूसरा जो सबल है उसका अर्थ हो जाता है बल सहित। क्या हो जाता है? बल। सबल, सबल का मतलब होता है बल सहित। उसके बाद आप याद रखिएगा रिक्त और रिक्त। रा में छुटी पाई, का खाली, ता खाली, रिक्त। रिक्त माने जानते होंगे खाली स्थान, शून्य, रिक्त स्थान पूर्ति करें, पढ़ा होगा। तो दोस्तों रिक्त का मतलब हो जाता है शून्य, वहीं रिक्त, रिक्त का मतलब हो जाता है उत्तराधिकार में मिला धन, उत्तराधिकार में मिली हुई संपत्ति। क्या कहलाती है? रिक्त कहलाती है। क्या कहलाएगी? रिक्त कहलाएगी। दोस्तों पुष्कल, पुष्कल और पुष्कर, पुष्कल और पुष्कर। वैसे पुष्कर की बात करें तो पुष्कर तो अजमेर में पड़ता है, पुष्कर मेला अजमेर में लगता है, और पुष्कर जो जगह है वहां पर ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है। तो ध्यान रखिएगा पुष्कर। पुष्कर जानते हैं दोस्तों क्या होता है? पुष्कर, पुष्कर पर्यायवाची होता है तालाब का। वहीं पुष्कल जानते हैं क्या होता है? पुष्कल, पुष्कल हो जाता है सोना भी हो जाता है। पुष्कल क्या हो जाता है? सोना हो जाता है। और पुष्कर क्या हो जाता है? तालाब हो जाता है। परस, पाखाली राखाली और तालब्बी शाह परस। तो ये परस बनेगा दोस्तों पारस पत्थर, पत्थर क्या बनेगा? पारस पत्थर। वहीं दूसरा जो परस होगा पाखाली राखाली दंतव्य शाह वाला परस, तो वो बन जाएगा स्पर्श करना। वो क्या बनेगा? उसका अर्थ हो जाएगा स्पर्श करना। दोस्तों दंश, दंश, जो दंश शब्द होगा उसका अर्थ हो जाएगा डंक, और दूसरा जो दंश होगा जिसमें तालब्बी शाह आएगी दंश, वो शब्द का अर्थ हो जाएगा चुभन। तो दंश, दंश दे रहा है मतलब डंक चुभन दे रहा है। क्या हो रहा है? चुभन हो रही है। तो पहला जो दंश होगा वो दंतव्य शाह वाला दंश होगा जिसका मतलब हो जाएगा डंक, और दूसरा जो दंश होगा वो तालब्बी शाह वाला हो जाएगा, उसका अर्थ हो जाएगा चुभन। दोस्तों अगला शब्द याद रखेंगे दर्प।
दर्प, दर्प पर्यायवाची में आपको लिखाया गया था। दर्प का मतलब हो जाता है अहंकार। दर्प का मतलब क्या? अहंकार हो जाएगा। दम, दर्प, जैसे सर्प लिखा जाता है पाक के ऊपर रा लगता है, वैसे ही दर्प। तो दर्प का मतलब क्या हो जाता है? अहंकार। और दप, दप का मतलब होता है सेखी। दप का मतलब हो जाता है सेखी। एक मुहावरा भी है सेखी बखारना, मतलब लंबी लंबी फेंकना, सेखी बखारना, शेखी बखारना। तो दप का मतलब क्या होगा? शेखी हो जाएगा। जबकि दर्प का मतलब क्या हो जाएगा? अहंकार हो जाएगा। क्षति और क्षिति, क्षति और क्षिति। दोस्तों क्षति शब्द जो है वो हानि के लिए हो जाता है। क्षतिग्रस्त होना मतलब हानिग्रस्त हो जाना। क्षतिग्रस्त हो, क्षति का मतलब क्या हो जाएगा? क्षति। क्षति का मतलब हो जाएगा हानि से हो जाएगा, नष्ट होने से, इस पर्याय से बनेगा क्षति। वहीं क्षिति की बात कर देंगे तो आप जानते हैं क्षिति पर्यायवाची में भी आपको लिखाया गया था किसी में। तो अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात, और नहीं जानते हैं तो आप नितेश श्रीवास्तव के साथ हैं, चिंता मत करिएगा। क्षिति अवनी का पर्यायवाची होता है। अवनी मतलब क्या? पृथ्वी की बात होती। तो क्षिति मतलब क्या? पृथ्वी की बात हो रही। क्षितिज जानते हैं क्या होता है? क्षितिज ये नहीं जानते हैं तो हिंदी के वन वर्ड में आता है जहां धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्षितिज कहते हैं दोस्तों। उसके बाद आप याद रखेंगे उभक, बड़ा ऊ और भाखाली उभक। तो ये उभक जो होगा वो हो जाएगा वेग। उभक का मतलब क्या हो जाएगा? वेग। वहीं उभक, छोटाऊ की पाई भाखाली और काखाली हो जाएगा उभक, उसका मतलब हो जाता है रीछ। रीछ जानते हैं क्या होता है? भालू होता है, भालू। भालू को रीछ कहा जाता है। उपार शब्द याद रखिएगा, उपार। उपार शब्द जो है दोस्तों वो भूल दोष के लिए होता है। उपार शब्द क्या हो जाएगा? भूल दोष के लिए हो जाएगा। वहीं उपार की बात करेगा, उपार, उपार का मतलब हो जाता है सीमा रहित। उपार का मतलब क्या? सीमा रहित। वहीं उपार का मतलब क्या होता है? भूल और दोष हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट शब्द आप याद रखेंगे असन और आसन। असन और आसन। तो दोस्तों असन शब्द जो है वो भोजन के लिए पर्याप्त बनेगा, और आसन की बात करेगा तो असन और आसन चल रहा था, उसी में मोटर आ गया था, कह रहा था बंद कर दो, वारी बह रहा है, वारी भैया आओ बंद कर दो, नहीं वारी बह जाएगा, मतलब जल की बात हो रही थी। लौट के आते हैं, यहाँ बोला गया हर शब्द आपके लिए होगा, आपकी बेहतरी के लिए होगा। तो लौट के आते हैं, ले चलते हैं आपको असन और आसन के पास। तो असन जो होगा वो हो जाएगा आपके लिए भोजन, और आसन की बात करेगा तो बैठने का स्थान। आसन, आसन बैठने का स्थान, और असन, असन का क्या हो जाएगा? भोजन हो जाएगा। तो असन को दसन से चबाकर खाइए। दसन जानते हैं क्या होता है? यदि आप जानते हैं दसन क्या होता है तो कमेंट करके बताइएगा दसन क्या होता है। दशानन आप जानते होंगे, दशानन, लेकिन दसन किसे कहा जाता है ये आप बताइएगा। तो ध्यान रखिएगा असन और आसन। असन का मतलब भोजन और आसन का मतलब बैठने का स्थान की बात करेगा। दोस्तों आकार और आकर, आकार और आकर। आकार के बारे में जानते होंगे, आकृति की बात करेगा, इसकी आकृति कैसी है या इसका आकार कैसा है। तो आकार मतलब आकृति की बात करेगा। आकर, आकर जानते हैं क्या होता है? आकर होता है खदान। कोयले की खादान वगैरह होती हैं, खान वगैरह होती हैं, उनको खादान को क्या कहा जाता है? आकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आकर कहा जाता है। आदि और आधि, आदि और आधि। आदि शब्द का दोस्तों अर्थ होता है आरंभ। आदि से अंत तक की बात सुनी होगी आपने। आदि का मतलब होता है आरंभ, जबकि आधि का मतलब होता है पीड़ा। क्या होता है? पीड़ा। पीड़ा, दर्द जो होता है उसे आधि कहा जाता है। अश्व और अश्म, अश्व और अश्म शब्द। अश्व का मतलब हो जाएगा घोड़ा। अश्व का है, बताओ भाई, अश्व है भी पर्यायवाची होता है किसका? घोड़े का। तुरंग किसका होता है? घोड़े का। तो अश्व क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा। अश्व क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा। दोस्तों क्या आप जानते हैं रक्तदाब की खोज कौन से जानवर में हुई थी? यदि आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। गूगल का सहारा ना लीजिएगा, आपके पास भी 1400 ग्राम का दिमाग है और बहुत काम का है। तो अश्व हो जाएगा घोड़ा, और अश्म की बात करेगा अश्म। अश्म का मतलब होता है पत्थर। जीवाश्म का नाम सुना है आपने? जीवाश्म,
वो जीव जो दब जाते हैं और फिर उनके चित्र पत्थरों पे छप जाते हैं। तो उसी से जोड़ के देखिए, जीव आश्म, जीवों का जो अश्म पर छप जाते हैं चिन्ह, अश्म, अश्म मतलब क्या, पत्थर, वहीं अश्व का मतलब क्या हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा। अभिहित, अभिहित, अभिहित जो होता है दोस्तों उसका अर्थ होता है पीटा गया, पीटा गया। अभिहित का मतलब हो जाएगा पीटा गया। अभिहत का मतलब होता है पुकारा गया, अभिहत का मतलब होता है पुकारा गया, अभिहत का मतलब होता है पुकारा गया, अभिहित का मतलब पीटा गया। तो अक्सर बचपन में ऐसा होता है कि आप कुछ गलती करते हैं तो पहले आपको अभिहत किया जाता है, मम्मी के द्वारा बुलाया जाता है, मतलब अभिहत किया जाता है, पुकारा जाता है, और फिर जब आप आ जाते हैं तो आपका हित क्या होता है, अभिहित हो जाता है, खूब पिटाई होती है, मार खेप दिए जाते हैं, पीट दिए जाते हैं। तो अभिहत का मतलब पुकारा गया और अभिहित का मतलब हो जाता है पीटा गया। तो पहले पुकारा गया फिर बाद में पीटा गया, तो क्या हो जाएगा, अभिहत करके अभिहित कर दिया गया। उत्कच और उत्कट, उत्कच, उत्कच माने हो जाएगा गंजा, क्या हो जाएगा, गंजा हो जाएगा उत्कच। उत्कट, उत्कट का मतलब हो जाता है प्रबल या तीव्र की बात करेगा, उत्कट की बात करेगा, प्रबल या तीव्र की बात करेगा। उत्कंठा के बारे में सुना होगा, उत्कंठा के बारे में, तो उत्कंठा से ही तो शब्द बना हुआ है, प्रबल और तीव्र। उत्कट का मतलब हो जाएगा प्रबल एवं तीव्र। उत्कच का मतलब हो जाएगा गंजा। दोस्तों अगला शब्द याद रखिए, आवृत, आवृति और अवृति। एक रहेगा अवृति छोटा से और दूसरी आवृत्ति होगा, आवृत्ति। तो अवृत्ति जो है, अवृत्ति, अवृत्ति का मतलब होता है बेकारी, अवृत्ति का मतलब क्या हो जाएगा, बेकारी हो जाएगा। वहीं आवृत्ति का मतलब हो जाएगा दोहराना, क्या हो जाएगा, आवृत्ति का मतलब क्या हो जाएगा, दोहराना, और अवृत्ति का मतलब हो जाएगा बेकारी। आवृत्ति का मात्रक जानते हैं आप क्या होता है, बताइएगा, आवृत्ति का मात्रक जो आपको पता हो तो। दोस्तों उसके बाद अवली और आविल आपको पहले बता चुका हूं, पंक्ति और गंदा की बात आई थी। अगला याद रखिए, इंदु और इंदुर, इंदु और इंदुर। इंदु शब्द जो दोस्तों आएगा वो चंद्रमा को डिनोट करेगा, क्या करेगा, वो चंद्रमा को डिनोट करेगा। कहेगा इंदु शब्द किसके लिए है, तो आपका आंसर बनेगा चंद्रमा। इंदु शब्द क्या बनेगा, चंद्रमा के लिए बनेगा। वहीं इंदुर शब्द क्या बनेगा, चूहा के लिए बनेगा। क्या किसके लिए बनेगा, डिनोट करेगा, इंदुर डिनोट करेगा चूहा को। तो इंदु हो जाएगा चंद्रमा और इंदुर हो जाएगा क्या, चूहा हो जाएगा। इंदुर क्या हो जाएगा, चूहा हो जाएगा। उद्धत और उद्धत, उद्धत जिसमें दा में धा लगा होगा, उद्धत, उसका अर्थ हो जाएगा उदंड, और वहीं उद्धत धा वाला हो जाएगा तैयार। उद्धत का मतलब हो जाएगा तैयार। नेक्स्ट उदथ, उदथ, छोटा उ दा खाली था खाली, उदथ, उदथ माने दोस्तों हो जाता है सूर्य। वहीं उदधि, उदधि का मतलब हो जाएगा समुद्र की बात करेगा। दोस्तों उपहार और अपहार, उपहार तो आप जान गए होंगे, उपहार का मतलब क्या होता है, उपहार किसे अच्छे नहीं लगते, मतलब भेंट किसे नहीं अच्छी लगती, तो उपहार का मतलब क्या हो जाता है, भेंट हो जाता है। वहीं अपहार का मतलब जानते हैं क्या होता है, अपहार का मतलब होता है अपहरण। उपहार का मतलब भेंट और उपहार का मतलब क्या होता है, अपहरण हो जाता है। दोस्तों कीट, कीट जानते हैं क्या होता है, कीट माने तो कीड़ा होता है, और किटी जो होता है, किटी जो होता है वो सुअर हो जाता है। किटी माने क्या होता है, सुअर हो जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा इस चीज को। आत्र, आत्र अगला शब्द याद रखिएगा, आत्र। तो आत्र शब्द जो दोस्तों होगा वो दुखी से डिनोट हो जाएगा, आत्र शब्द का हो जाएगा दुखी। वहीं आद्र, जो आद्र शब्द बनेगा वो गीला के लिए हो जाएगा, किसके लिए हो जाएगा, वो गीला के लिए हो जाएगा आद्र। दोस्तों ध्यान रखिएगा दोस्तों इस चीज को, आत्र और आद्र को। तो दोस्तों 30-31 मिनट के वीडियो में इतने सारे समुच्चयित भिन्नार्थक शब्दों को बता रहा हूं आपको, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इनको नोट डाउन करिएगा, अपने पढ़ने वाले दोस्तों को जरूर भेजिएगा, और जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। और कोशिश करूंगा इसका लास्ट पार्ट बहुत जल्दी ले आऊं और आप तक पहुंचा दूं। पेपरों के दौर में जितनी जानकारी आप समझो सके, मधुमक्खी बनना पड़ता है, जहां से जो कुछ मिले उठाना पड़ता है, तब जाके आप कहीं पर शहद जैसी सफलता को आप प्राप्त करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, विजय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपने लिए जिएं, अपने सपनों के लिए जिएं। जय हिंद, वंदे मातरम।